हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और अच्छे से सब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ओके, नाउ लास्ट लेक्चर में हमने जस्ट जे डबल ई पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पर्सपेक्टिव से कुछ मैंने चीजें आपको एडिशनल दिखाई थी। वो चीजें दिखाई होगी तब आपको ये रियलाइज हो चुका होगा कि सर ने जो पोलर फॉर्म में ज्यादा टाइम लिया था, उसको एक्सप्लेनेशन में आपको डीप में लेके गए थे। इस रीजन आपको समझ आ गई होगी क्योंकि जेडब्ल्यू में इन चीजों का किस तरह से इनडायरेक्टली इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो जितना उसके ऊपर कमांड रहेगा ये चीजें आप उतना इजीली कर पाओगे। तो जस्ट इन लास्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लीकेशन, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का मुझे आर्ग्यूमेंट या तो मैं उसका रिजल्ट मुझे फाइंड करना है पोलर फॉर्म में। तो जस्ट जो यूलर्स फॉर्मूला ई रेज़ टू आई थीटा फॉर्म था वो कितना हेल्पफुल होता है दैट यू मस्ट हैव रियलाइज। ठीक है, उसी लाइन पे मैं आज एक दूसरा इंपॉर्टेंट थियरम बता रहा हूँ। ओके, डी मोरिस थियरम। ओके, वो उसका एप्लीकेशन किस तरह से करना है, उसका एक दो एग्जांपल्स भी आपको जस्ट इलस्ट्रेटिव मैं बताऊंगा वो कितना इजीली आप बहुत सारी चीजें कर पाओगे। जस्ट हियर आई एम जस्ट बिगिनिंग विद दैट थिंग, डी मोरिस थियरम। इट्स नथिंग, ऐसा कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं है, बट पता होगा तो ये उसका यूज हम बहुत स्मार्टली अच्छे से ये कर पाएंगे। यहाँ पे ये इस तरह से स्टेट होता है, इफ एन बिलोंग्स टू जेड, दैट मीन्स एन कोई इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो। ओके, देन cos थीटा प्लस आई sin थीटा whole raised to n is equals to cos n theta plus I sin n theta. Okay, simply yes, कितना भी बड़ा पावर होगा, इंटीजर पावर, पॉजिटिव या नेगेटिव पावर होगा, cos थीटा प्लस I sin थीटा raised to n is equals to cos, सिंपली ये यस थीटा के साथ n कनेक्ट करोगे तो यस ये आपका पूरा पावर निकल जाएगा, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये कुछ नहीं, हम जो यूलर्स फॉर्मूला पढ़े ना वही चीज है। यस, किस तरह से ये चीज है मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, यहाँ पे हमें पता है ये cos थीटा प्लस आई sin थीटा रेज टू n, नाउ इट इज नथिंग बट e रेज टू आई थीटा होल रेज टू n, सो इट इज e रेज टू आई n थीटा एंड जस्ट इसका सिंप्लीफिकेशन cos n थीटा प्लस आई sin n theta. Okay, ये चीज आती है, but it is applicable only for this integer power. Just remember that thing. अब इसका इस्तेमाल that is an important thing. Okay, जस्ट उसके लिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, उसके बाद दूसरा भी एक जस्ट बेहतर दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जस्ट आई टेक लाइक दिस वन, सिंप्लीफाई -√3 प्लस आई रेज टू 31। यस, आपको ये समझ आ गई होगी। यस, इसको सिंप्लीफाई करना है, -3 प्लस आई रेज टू 31। यस, हमने इस प्रकार के किए, हमको हमारे पास आई के पावर से, और हमने जो हमारे टेक्स्ट बुक में थे इस तरह के थर्ड पावर, फोर्थ पावर, यस दैट इज फाइन। वहां तक हम हमारी जो आइडेंटिटीज है पॉलिनोमियल्स की उसका इस्तेमाल करके वो हम फाइंड कर, लेकिन इससे बड़ा पावर्स होगा तब ये डिफिकल्ट चीजें हो जाएगी। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए इस तरह का फॉर्म होगा, उसको इस्तेमाल करने के लिए या उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये डी मोरिस थ्योरम करेंगे। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ये जो नंबर है ना उसको हम जस्ट पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, जिस पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, बट आप अगर डायरेक्टली करना चाहें, अगर आपको आपसे डायरेक्टली होता है तो आई हैव नो प्रॉब्लम, वो इट्स वेल एंड गुड एक्चुअली, क्योंकि ये सारी चीजें इस आपके बोर्ड के हिसाब से नहीं है, ये सारी चीजें जेडब्ल्यू के हिसाब से, उसमें आपको एमसीक्यू सोल्व करने या इंटीजर्स टाइप के सोल्व करने हैं, तो उसमें आपको कोई प्रोसीजर दिखाना नहीं है। वहां पे आप डायरेक्टली करोगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट
यहाँ पे एज अ टीचर मुझे आपको एक्सप्लेनेशन देना है, तो आपको यस वो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह से। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेट z इज इक्वल टू माइनस √3 प्लस आई, इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने z नाम दे दिया उसका। नाउ इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं पोलर फॉर्म में पहले। ओके, तो नाउ यहाँ पे इसका मॉड्यूलस दैट इज वी नो दैट r इज इक्वल टू मोर z दैट इज दिस माइनस √3 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर, सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4। सो हियर r इज इक्वल टू 2। ये चीज मुझे मिल गई। जस्ट नाउ इसके बाद इसका आर्ग्यूमेंट दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। उसके लिए ये x और y, यस यू कैन जस्ट रिप्रेजेंट लाइक दिस x प्लस आई वाई, जस्ट आई एम राइटिंग इट एज अ इंडिकेटिव। यस, यहाँ पे x माइनस √3 और y 1, x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आर्गन प्लेन में जो पॉइंट आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सो जस्ट यू कैन हैव अ इंडिकेटिव लाइक दिस सेकंड क्वाड्रेंट में, या इसके रिलेटेड जो पॉइंट होगा P होगा। यस, ये इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा रहेगा। ओके, और ये हम फाई बोलेंगे। नाउ यहाँ पे tan फाई इज इक्वल टू मोर y बाय x, y इज इक्वल टू 1, ये -1 √3, इसका मॉड्यूलस यानी कि 1 बाय √3। ओके, यस, फाई की कौन सी वैल्यू के लिए इसके 1 बाय √3 करें, पाई बाय 6। सो ये होगा 10 पाई बाय 6, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू पाई बाय 6। नाउ ये पाई बाय 6 आ गया। नाउ यस पॉइंट lies in the second quadrant. Okay, that means वो 0 से पाई के बीच में आएगा। Therefore, argument of z, that is the theta is equals to pi minus phi. Pi minus phi is equals to हमारे पास है pi by 6, so ये होगा 5 pi by 6 थीटा, ये मुझे मिल गया। नाउ ये चीजें मिल गई, तो यस यहाँ पे मैं इस z को मैं इस तरह से लिख कहूंगा, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ओके, नाउ z इज इक्वल टू माइनस √3 प्लस i है। यस, यहाँ पे नो प्रॉब्लम। r इज इक्वल टू कितना है 2, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6 है, तो यहाँ पे cos 5 पाई बाय 6 प्लस i sin 5 पाई बाय 6। ओके, ये मुझे z मिल गया। नाउ द z दैट इज नथिंग बट माइनस √3 प्लस i। ओके, दिस टू आर इक्विवेलेंट। माइनस √3 प्लस आई, इसकी जगह पे मैं ये चीज ले पाऊंगा। सो नाउ माइनस √3 प्लस आई होल रेज टू 31, दैट इज नथिंग बट 2 cos रेज टू 5 पाई बाय 6 प्लस आई साइन 5 पाई बाय 6 होल रेज टू 31। दैट मीन्स अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 रेज टू 31 और cos 5 पाई बाय 6 प्लस आई साइन 5 पाई बाय 6 रेज टू 31। यस, ये चीज आ गई। यस, n बिलोंग्स टू z, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n। यस, वो ब्रैकेट वाला टर्म cos, यहाँ पे थीटा की जगह पे 5 पाई बाय 6 है और n की जगह पे 31 है, तो यस इसका सिंपली cos n थीटा। दैट मीन्स इस 31 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 2 रेज टू 31, यस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 31 5 दैट इज 155 पाई बाय 6 प्लस आई साइन 155 पाई बाय
6. ओके, नाउ यहाँ पे ये चीज हो गई 5 3 150 और 155. ओके, स्टिल वी कैन सिंप्लीफाई. यहाँ पे एग्जाम्पल फिनिश नहीं हो रहा है. ये चीज को हम यस जो एलाइड एंगल है वो कंसेप्ट हम यूज करेंगे. तो न्यूमरेटर का जो टर्म 155 के नियरर है और 6 से डिविजिबल है ऐसा नंबर दैट इज 156. ओके, सो यस वी कैन जस्ट राइट लाइक दिस 231. यहाँ पे cos इसकी जगह पे 156 पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस आई साइन 156 माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2⁻31. यस, ये होगा cos. डिवीजन करोगे तो यस ये होगा 26 या 6 2 12. ओके, 6 26 पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस आई साइन 26 पाई माइनस पाई बाय 6. So it is equals to 2⁻31. Now we can write 26 pi minus pi by 6. उसके लिए यस हमारे पास ये चीज है, ये 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई 4 पाई 6 पाई सब चीजें यहाँ पे आएगी. तो यस 26 पाई माइनस पाई बाय 6 दैट मीन्स ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट. और ये पाई बाय 2 का और मल्टीपल हुआ यानी कि कोस का कोस ही रखेंगे. और यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव. तो यस यहाँ पे ये होगा कोस पाई बाय 6. यस, और यहाँ पे यस ये माइनस साइन क्योंकि साइन 26 माइनस पाई बाय 6 साइन का साइन पाई बाय 6 बट इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो माइनस आई साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2⁻31. cos पाई बाय 6 की वैल्यू है √3/2 माइनस आई 1/2. इट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस नंबर. ओके, सो इस तरह से ये चीज हम कर पाएंगे और इस तरह से ये एग्जाम्पल हमें करना है. ओके, स्टिल यू कैन जस्ट ओपन भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. बस इस तरह से, लेकिन हमें एग्जाम्पल करना है. इसका आंसर यहाँ पे डी मोवरिस इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है. ओके, सो जस्ट जो मुझे एडिशनल दिखाना था और इन सारी चीजों से ये कैसे हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे. यस, कितना भी बड़ा बनाओ अब कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना भी बड़ा इंटीजर पावर रहेगा, यू कैन इजीली सिंप्लीफाई दिस बाय मेकिंग इट अ पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद ये चीजें हम लिख पाएंगे. ठीक है. यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमने कंसेप्ट पढ़ा, डी मोवरिस थ्योरम पढ़ा है, उसके बेसिस पे ये दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा है. इफ 3/2 प्लस आई √3/2 होल रेज टू 50, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, होल रेज टू 50 इज इक्वल टू 3⁻25 ब्रैकेट में x प्लस आई वाई वेयर x एंड y आर रियल देन द ऑर्डर पेयर xy इज दैट मींस यहाँ पे ये x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी. दिस टू आर इक्विवेलेंट या इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो यस यहाँ पे ये चीज हमारे पास जो जस्ट मैंने जो लिखा था -√3 और प्लस आई, उस हिसाब से जो मैंने लिखा था रेज़ टू 31 उसकी जगह पे ये नंबर्स है. ओके, तो यस इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. पहले यहाँ पे 3/2 प्लस आई √3/2 होल रेज़ टू 50. ओके, नाउ यहाँ पे कुछ चीज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. कैसे? यहाँ पे यस दोनों में से मैं √3 कॉमन निकालू बिकॉज ये 3⁻25 है ना. तो यस यहाँ पे दोनों में से मैं √3 कॉमन निकालूंगा. तो यस ब्रैकेट में क्या बचेगा √3/2 प्लस आई 1/2 होल रेज़ टू 50. यस यहाँ पे √3⁻50 और ब्रैकेट में √3/2 प्लस आई
1/2 whole raised to 50. Yes, it is nothing but 3 raised to 1/2 raised to 50. और यहाँ पे √3/2 plus I 1/2 raised to 50. Yeah, it will become 3 raised to 25 √3/2 plus I 1/2 raised to 50. Now यहाँ पे ये नंबर ऑब्जर्व कीजिए आप, यहाँ पे √3/2 और 1/2. यस, ऐसे किसी स्टैंडर्ड एंगल के लिए साइन और कोस की वैल्यू के लिए आते हैं कॉमन एंगल के लिए. यस, दोनों प्लस है तो दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है दोनों ये चीज, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है. सो दोनों कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यस दोनों एक्स एंड वाई पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये चीज हो गई. और यहाँ पे ये इसको इसके साथ कंपेयर भी करोगे तो 3:20. नाउ ओनली थिंग्स रिमेन इज दैट कि इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. बाकी ये चीज तो मेरे पास आ गई है. ओके, सो तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है. तो यहाँ पे नंबर भी आप ऑब्जर्व कीजिए, ये √3/2 प्लस I 1/2 है. यस, यहाँ पे दोनों किसी कॉमन एंगल के लिए साइन और कॉस बन सकते हैं कि नहीं, और दोनों पॉजिटिव है. तो यस, वी नो दैट थीटा इज इक्वल्स टू π/6 के लिए, थीटा इज इक्वल्स टू π/6 के लिए cos π/6 इज इक्वल्स टू √3/2 और sin π/6 इज इक्वल्स टू 1/2. दैट इज दोनों में थीटा इज कॉमन, तो डायरेक्टली आप वो लिख भी सकते हो. तो यहाँ पे इसकी जगह पर आप इस तरह से लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू 3:25. यस, यहाँ पे आपको इसका यस वैसे भी मॉड्यूलस फाइंड करोगे तो मॉड्यूलस भी 1 ही होगा. √3/4 प्लस 1/4 इज 1 का स्क्वायर रूट 1. यस, मॉड्यूलस 1 ही होगा. यस, अब 1 इंटू cos थीटा प्लस I sin थीटा. डायरेक्टली आंसर आ सकते हैं. इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ cos π/6 प्लस I sin π/6 whole raised to 50. ओके, एंड जस्ट रिमेम्बर जो डी मोविजन है वो प्लस साइन के लिए है, वो चीज माइनस के लिए नहीं है. सो बी केयरफुल अबाउट दैट थिंग. ओके, cos थीटा प्लस I sin थीटा रेज टू 50 के लिए. सो बी केयरफुल अबाउट दैट थिंग. ओके, नाउ ये चीज हो गई. नाउ डी मोविस के हिसाब से cos थीटा प्लस I sin थीटा ऑल रेज टू n. इफ n इज एन इंटीजर देन वी कैन राइट cos n थीटा प्लस I sin n थीटा. तो यस, n इज इक्वल्स टू 50 है, थीटा इज इक्वल्स टू π/6 है, तो ये चीज होगी 3:25 cos 50 π/6 प्लस I sin 50 π/6. यस, ये पावर निकल गया. यस, 3 2 3s are 25. So it will become 3:25 cos 20 π/3 plus I sin 25/3. इस अगेन हम इसको एलाइड एंगल के हिसाब से, तो यस 3:25 यहाँ पे cos 8 π प्लस π/3 होगा प्लस I sin सिमिलरली 8 π प्लस π/3. नाउ 3:25 यहाँ पे cos ये π/2 का, या तो पाई का मल्टीपल ओनली है, π/2 का इवन मल्टीपल है, तो cos का cos रहेगा. एंड 8 π प्लस π/3 दैट मीन्स विच क्वाड्रेंट? इट इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, तो इसकी जगह पर लिख पाएंगे ये cos π/3 प्लस I sin. सिमिलरली यहाँ पे ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, 8 π है, तो साइन का साइन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन π/3. यस, 3:25 cos π/3 is equals to 1/2 and sin π/3 is equals to √3/2. यस, इसको इसके साथ कंपेयर करो, दैट मीन्स यहाँ पे ये 3:25 x प्लस IY. यस, दैट मीन्स XY की जो ऑर्डर पे हमें पूछी है, x is equals to 1/2 and y is equals to √3/2. सो इस तरह से ये एग्जाम्पल करना है, और इस तरह से डी मोवरी का एप्लीकेशन है. ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए. ओके, क्वाइट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. जिस कोई
डिफिकल्ट चीजें नहीं करनी। यहाँ पे और एक चीज मैंने ये आपको दिखाई कि यस ये चीजें नॉन वैल्यूज हमें पता चल जाती है कि ये नॉन वैल्यूज है, तो यू कैन जस्ट डू लाइक दैट। इसको डायरेक्टली आप उसकी साइन के हिसाब से जो क्वाड्रेंट में है उस एंगल से कोस और साइन के फॉर्म में लिख लीजिए। डायरेक्टली आपका कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा वो फॉर्म आ सकता है इफ यू कैन एडजस्ट लाइक दैट। इस तरह से हो सकता है तब, ठीक है। सो जस्ट डू लाइक दिस, इस तरह से एग्जाम्पल करने हैं। यस, इसके बाद मुझे एक नया कंसेप्ट दूसरा एक पढ़ाना, क्यूब रूट ऑफ अ यूनिटी, वो मुझे पढ़ाना है। इट इज एन इम्पोर्टेंट चीज, इसका इस्तेमाल बाकी सारे चैप्टर में भी किया जाता है। 12th के कुछ चैप्टर है उसमें भी ये चीजें इस्तेमाल की जाती है और कई जगह भी इसका इस्तेमाल होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आई विल शो यू क्यूब रूट ऑफ अ यूनिटी, ओके। और वो क्या है, एवरीथिंग आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ओके। जस्ट नाउ राइट डाउन एवरीथिंग। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ अ यूनिटी दैट इज क्यूब रूट ऑफ अ वन, ओके। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर ने क्यूब रूट ऑफ अ वन को क्यूब रूट ऑफ अ वन तो हम समय पता है दैट इज अ वन। यस, जो वन का क्यूब रूट है वन है, इट्स अ रियल रूट, बट नाउ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो कॉम्प्लेक्स रूट भी उसके है कि नहीं वो चीज हमें चेक करनी है, ओके। सो दैट इज व्हाई हियर क्यूब रूट ऑफ अ यूनिटी, बिकॉज टिल 10th we were knowing only real numbers, we were not knowing complex numbers। तो यहाँ पे उसके जो रियल रूट्स थे उसके बारे में ही हम बात करते थे। दैट मीन्स वन का क्यूब रूट तो हम वन ही लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। नाउ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिस नेगेटिव नंबर्स के मैं स्क्वायर रूट नाउ निकाल सकता हूं। तो उस हिसाब से यस यहाँ पे ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। यस, मैं समझाता हूं और इसके साथ कुछ वर्ड्स कुछ सिंबल्स एसोसिएटेड है दैट आई विल जस्ट ऑल्सो एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स, ओके। नाउ यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं लेट क्यूब रूट ऑफ वन बी एक्स। दैट मीन्स एक का क्यूब रूट मेरे पास एक्स है, ओके। सो द थिंग इज दैट यहाँ पे वी कैन राइट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वन। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ क्यूब करूंगा तो x क्यूब इज इक्वल टू वन। ये x के जो सॉल्यूशन आएंगे वो उसके वन के क्यूब रूट। सो देयरफॉर वी कैन राइट x क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। नाउ ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब उसके फैक्टर्स, तो x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, तो यस ये x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसके ऊपर से x इज इक्वल टू वन दैट इज रियल रूट तो आएगा ही, जो हमें पता है। नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वेरिएबल x। तो यस इसका सॉल्यूशन इज इक्वल टू जीरो, तो यस इसको हम जस्ट डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से हम करेंगे। सो यहाँ पे देयरफॉर x इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू माइनस बी। यस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू वन, b इज इक्वल टू वन एंड c इज इक्वल टू वन। सो वी कैन राइट लाइक दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके, minus b. So minus b we can write minus, that is minus 1 plus or minus b square, that is a 1 का square minus 4ac 1 into 1 upper 2 into 1a। yes, therefore x is equals to 1 और यहाँ पे देखेंगे तो x is equals to minus 1 plus or minus square root of, yes, 1 minus 4 that is minus 3 by 2, therefore x is equals to 1 or x is equals to minus 1 plus or minus, yes, square root of minus 3 that means I root 3 by 2, okay। So 1 has the means cube root of unity are 3. 1 is a real root, x is equals to 1 and 2 are complex conjugate roots, okay। दोनों एक दूसरे के conjugate, that is minus 1 plus I root 3 by 2
उसका कॉन्जुगेट -1 माइनस आई रूट 3/2. ओके, सो इस तरह से वी हैव 3 रूट्स. ओके, नाउ यहाँ पे देयरफॉर वी कैन राइट लाइक दिस, देयरफॉर x is equals to 1 or x is equals to -1 plus I root 3/2, or you can write -1/2 plus I root 3/2, or x is equals to -1 minus I root 3/2. दैट मीन्स यहाँ पे हो, इसको आप ये भी लिख सकते, -1/2 माइनस I root 3/2, ये चीज भी आप लिख सकते हो. ओके, नाउ therefore yes, cube root of unity, that is 1 are either 1 or complex, yes, therefore 1 has 3 cube roots. Yes. 1 real root, 1 and 2 complex. Conjugate roots, -1 plus or minus I root 3/2. ना अब यहाँ पे ये चीज तो हमें समझ ली है. ओके, नाउ यहाँ पे कुछ सिंबल एसोसिएट किया जाता है. इसको -1 प्लस आई रूट 3/2 को लेट अस वी गिव अ सिंबल, और सिंबल एक्सेप्टेड सिंबल है, दैट इज ओमेगा. ओके, ना और एक चीज में जो आपके ऊपर भी छोड़ता हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट आपको इंडिकेट करता हूँ, क्या अगर आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, और इसका स्क्वायर करोगे तो आपको ये वैल्यू. तो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से रिलेटेड है दैट यू कैन वेरीफाई एट योर ओन. ओके, वो मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, वो आप कर सकते हो. जस्ट अगेन व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, और इसका स्क्वायर करोगे तो आपको ये, दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटर रिलेटेड है. दैट वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वो आपको वेरीफाई करना है. ओके, सो यहाँ पे ये सिंबोलिकली लैक ओमेगा इज इक्वल्स टू -1 प्लस I root 3/2, then omega square is equals to -1 minus I root 3/2. बस इसका स्क्वायर ये नंबर है, वो ओमेगा स्क्वायर होगा. ओके, और यहाँ पे आप इसको भी ओमेगा के तौर पे ले सकते हो, उसका स्क्वायर करोगे तो ये चीज मिलेगी. आइदर वे, नॉट देयर इज अ फिक्स, यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स नहीं है तो ओमेगा यानी ये प्लस ही लेना है, और ओमेगा स्क्वायर यानी माइनस. आप ओमेगा ये भी लोगे तो उसका स्क्वायर, आपको दोनों मिल जाएंगे. ओके, सो हियर इसके 3 रूट्स, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. सो यूनिटी, दैट इज 1 हैज 3 क्यूब roots, 1 omega and omega square. Okay, where omega can be either you can take -1 plus I root 3/2 or -1 minus I root 3/2. अगर आप ओमेगा -1 plus I root 3/2 एज्यूम करते हो तो ओमेगा स्क्वायर -1 minus I root 3/2 होगा. अगर आप एज्यूम करते हो ओमेगा इज इक्वल्स टू -1 माइनस आई रूट 3/2 है, तो ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस आई रूट 3/2 है. ये चीज दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो, तो इज नो प्रॉब्लम. सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. यस, 1 यूनिटी, अभी तक हमें यही था नॉलेज कि 1 का क्यूब रूट यानी 1, बट दैट इज अ रियल रूट. यहाँ पे इमेजिनरी रूट हम, यस, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स हम सोचे ही नहीं थे, बट नाउ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसके हिसाब से इसके यस आप इसका क्यूब करोगे ना तो इसका आंसर 1 ही आएगा. ओके, डोंट वरी, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों में से अगर आप दोनों की क्यूब करोगे तो आपको उसका आंसर 1 मिलेगा. ओके, सो दीज आर यस 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्यूब रूट्स ऑफ अ यूनिटी, और यही चीज हमें पढ़नी है. ओके, नाउ यहाँ पे 1 के 3 क्यूब रूट्स है,
that is 1 omega and omega square. Now we will just see the characteristics of all these numbers, okay? और उसमें भी जस्ट मैंने जो क्लियर किया, ओमेगा यू कैन आइदर टेक -1 प्लस और माइनस आई रूट 3 बाई, दोनों में से कोई एक ले सकते हो, नॉट कंपल्सरीली 1, आप दोनों में से कोई एक ले सकते हो। अगर आप प्लस ले रहे हो तो ओमेगा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और अगर ओमेगा में आप माइनस ले रहे हो रूट 3 के आगे तो ओमेगा स्क्वायर में वो प्लस हो जाएगा, वो इंटर रिलेटेड है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। सो ये चीजें थोड़ी समझनी है और ये चीजें ध्यान रखना है, और इसके ऊपर से हमें उसके क्यूब रूट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका इस्तेमाल किस तरह से किया, पहले मैं आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखाता हूँ, उसके बाद उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। जो फर्स्ट राइट डाउन दिस थिंग्स। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज लिखनी है, लेकिन यहाँ पे उससे पहले यस 1 has 3 cube roots, 1 omega and omega square, where यहाँ पे लेट अस में जस्ट ओमेगा इज इक्वल्स टू जस्ट -1 प्लस आई रूट 3 बाय 2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 माइनस आई रूट 3 बाय 2, ये चीज में ले रहा हूं। अब ओमेगा ये भी ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। नाउ यहाँ पे क्योंकि मुझे प्रॉपर्टीज में इन सारी चीजों का यूज करना है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ अ यूनिटी, ओके। नाउ इसमें फर्स्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इस तीनों का अगर आप ऐड करोगे तीनों रूट्स को, यस 1 ओमेगा स्क्वायर को यस वैल्यू रखोगे तो इट इज ऑलवेज 0। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा का यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ये नंबर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेकंड 1 into omega square is equals to 1. That means तीनों क्यूब रूट का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो उसका आंसर 1, दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो जिस क्यूब रूट है तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, ओके। सो और यहाँ पे आपको जस्ट जनरल हम लिख सकते हैं, ओमेगा की 3 के मल्टीपल में इंटीजर पावर होगी तो इट इज ऑलवेज 1। इन जनरल omega raised to 3n is equals to 1 where n belongs to z, okay। ओमेगा का 3 के मध्य, that is omega raised to 3, omega raised to 6, omega raised to 9, omega raised to 99, सबकी वैल्यू 1 आएगी। यस यहाँ पे और एक चीज, i के पावर्स और ओमेगा के पावर्स, ये आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। I that is हम जो इंटीजर स्क्वायर रूट ऑफ -1, i इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, वो चीज देते हैं, उसके पावर्स भी हम पढ़े हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो उसका फॉर्म के मल्टीपल में कोई भी पावर आएगा इट इज इक्वल्स टू 1। तो इसी तरह से ओमेगा का 3 के मल्टीपल में ओमेगा रेज टू -3 लो, -15 लो, -21 लो या +20, वट एवर यू टेक, इट इज ऑलवेज 1, ओके। सो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें हैं, ओके। ना इसके अलावा इफ वी रिप्रेजेंट three cube roots of unity on argon plane, then they form the vertices of an equilateral triangle, ओके। यहाँ पे मेरे पास 3 क्यूब रूट है, आर्गन प्लेन, यहाँ पे ये चीज है, इट्स अ रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस
यस 3 रूट्स मेरे को यस यहाँ पे रियल रूट दैट इज 1 प्लस आई 0 होगा. सो ये चीज यहाँ पे आएगी. लेट अस से a 1 0 दैट इज बिकॉज एक क्यूब रूट है वो रियल प्योरली रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर दैट इज 1. दूसरा जो मेरे पास है वो है -1/2 एंड आई रूट 3. ओके, -1/2 दैट इज समवेयर हियर 1 और यहाँ पे ये -1/2 और √3/2. ओके, सो हियर जस्ट लाइक ओके. तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई पॉइंट मुझे मिलेगा -1/2 एंड आई रूट 3. यस ये होगा, आप ओमेगा कह सकते हो. यस लेट अस बी -1/2 and let me write clearly -1/2 and √3/2. it is nothing but let us say omega है. सेकंड वन है जो -1 माइनस आई √3/2. तो यस यहाँ पे एक्जेक्टली यहाँ पे ये -1 तो यहाँ पे यस ये चीज होगा. यस लेट अस से आई एम सेइंग C -1/2 माइनस √3/2 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर. अगर आप तीनों को कनेक्ट करे हुए तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा. इन तीनों नंबर को आप तो ये ABC विल बी इक्विलेटरल ट्रायंगल. तीनों चीजें ओके, यू कैन वेरीफाई, नो प्रॉब्लम. आप कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. उस हिसाब से आप करोगे आपको आंसर मिलेगा ही. ये सबका आपको मिल जाएगा. ओके, सो ये जो सारी चीजें हैं वो क्यूब रूट ऑफ अ यूनिटी के साथ एसोसिएटेड है. लेकिन यहाँ पे ये जो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है वो चीजें आपको ध्यान रखनी है. और इसका जो ये प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज का सारा हमें इस्तेमाल करना होता है. किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो मैं सारी चीजें आपको दिखा रहा हूँ. ओके, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा मीन्स यूनिटी यानी 1 के तीनों क्यूब रूट का एडिशन इज ऑलवेज 0. ओके, उनका तीनों रूट का मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज 1. और ओमेगा की 3 के मल्टीपल में कोई भी पावर आप लोगे सो इट इज ऑलवेज 1. ये चीजें आपको जस्ट ध्यान रखनी है और कुछ नहीं है. बाकी एग्जांपल दिखा रहा हूँ कितना इजीली इसका इम्प्लीमेंट होता है और कैसे हम इसको बाहर निकल सकते हैं. ओके, सो जस्ट ये राइट डाउन क्विकली में इसके बेस पे थोड़े एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ. ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिखे. किस तरह से करना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है वो चीज देखते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज का. इफ 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी then 3 plus 3 omega square plus 5 omega whole raised to 6 minus 2 plus 6 omega square plus 2 omega whole cube is equals to इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ओके, नाउ यहाँ पे यस एक चीज ध्यान रखना है. ओमेगा इज इक्वल्स टू -1 प्लस और माइनस आई √3/2 दोनों में से कोई ले सकते हो. उसका जस्ट कोई वैल्यू सिलेक्ट कर दो ओमेगा स्क्वायर की, उसकी कॉन्जुगेट वैल्यू हमें कर. दैट मींस ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ ईच अदर. वो चीज है, हमने देख लिया है. ओके, लेकिन यहाँ पे रियल टर्म्स में ये -1 प्लस आई ओमेगा आई रूट प्लस और माइनस आई √3/2 उसका इस्तेमाल नहीं करना रहता है. वो ऐसे ही प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके आप इसमें से बाहर निकल सकते हो. ओके, नाउ यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो यस यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान आनी चाहिए. 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे 2 ओमेगा. तो यस मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ. 3 कॉमन निकालूंगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ये 5 ओमेगा रेज़ टू 6 माइनस यहाँ पे सिमिलरली इन दोनों में से 2 कॉमन निकालूंगा. 1 प्लस ओमेगा प्लस 6 omega square cube. Now we have a property 1 plus omega square is equals to 0. तो उसमें से 1 plus omega square is equals to minus omega होगा. उसी तरह से 1 plus omega is equals to minus omega square. I am just writing yes. इसकी जगह पे ब्रैकेट में मैं एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ. तो यहाँ पे ये चीज 1 plus omega square तो इसकी जगह पे होगा माइनस ओमेगा प्लस 5 omega raised to 6. Okay, yes, once again light has gone. Just let me just
जस्ट यहाँ पे मैं फिनिश कर रहा हूं, ये चीज हो गई। और सिमिलरली माइनस 1 प्लस ओमेगा दैट इज ये होगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब, बिकॉज 1 plus omega square is equals to 0 that we have. Okay, so yes, यहाँ पे 1 plus omega square, तो yes ये राइट हैंड से माइनस ओमेगा आ जाएगा, और उसी तरह से 1 plus ओमेगा, ये राइट हैंड से माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से आप कर पाओगे। तो ये होगा माइनस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा होल रेज टू 6 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। यहाँ पे yes 5 omega minus 2 omega raised to 6 minus यहाँ पे 4 omega raised to cube, yes again ये 2 raised to 6 into omega raised to 6 minus 4 cube into omega raised to 6। now omega का 3 के मल्टीपल में पावर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे ये एक्सटेंड करता हूं, एग्जांपल यहाँ पे फिनिश कर रहा हूं। ये होगा 2 रेज टू 6, तो अगेन हम इसको 2 रेज टू 6 ओके, एंड ओमेगा रेज टू 6 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ये 4 क्यूब है ना, तो यहाँ पे हम 2 स्क्वायर होल क्यूब इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन ओमेगा रेज टू 6 दैट इज 1 बिकॉज ओमेगा रेज टू 3 एंड इज इक्वल्स टू 1। तो यस मेरे पास आंसर आएगा 2 रेज टू 6 माइनस यहाँ पे 2 रेज टू 6 इज इक्वल्स टू 0। सो इस तरह से ये इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। यस इसी के बेसिस पे है, नथिंग न्यू, आपको कुछ आइडिया आ भी गया होगा। इफ ओमेगा ब्रैकेट में लिखा है इज नॉट इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स वो उसका रियल रूट नहीं है, इज अ क्यूब रूट इतना लिखा है, क्यूब रूट ऑफ अ यूनिटी, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स जो 1 के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट से वो क्यूब रूट है ओमेगा। ओके, एंड 1 प्लस ओमेगा रेज टू 7 इज इक्वल्स टू a प्लस b ओमेगा, देन a b इक्वल्स, हमको ऑर्डर पेयर a b फाइंड करना है। तो यस यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा रेज टू 7 इज इक्वल्स टू a प्लस b ओमेगा। यस यहाँ पे जो लॉजिक अप्लाई किया 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू हम माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यस इसकी जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 7 इज इक्वल्स टू a प्लस b ओमेगा, बिकॉज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, दैट प्रॉपर्टी वी हैव। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। तो यस माइनस 1 रेज टू 7 माइनस ओमेगा रेज टू 14 इज इक्वल्स टू a प्लस b ओमेगा। स्टिल यहाँ पे आप 3 का जो मल्टीपल है उसको आप सेपरेट करो, ठीक है, तो आपको ये चीज भी आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप माइनस स्टिल माइनस इसकी जगह पे ओमेगा रेज टू 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये चीज हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू ये a प्लस b ओमेगा। यस ओमेगा रेज टू 12 दैट इज 1, 3 का मल्टीपल 1 होगा। तो यस ये माइनस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b ओमेगा, बिकॉज ओमेगा रेज टू 3n इज इक्वल्स टू 1, therefore माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b ओमेगा। स्टिल आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड a प्लस b ओमेगा कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इंटू ओमेगा, ओमेगा वाला टर्म है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। तो नो प्रॉब्लम, आप इसके ऊपर से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस ओमेगा लिख सकते हो, या तो माइनस ओमेगा स्क्वायर को आप राइट हैंड साइड लेके जाओ तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा। तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू a प्लस b ओमेगा। यस अगेन यही रीजन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, therefore माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा। नाउ कंपेयर बोथ साइड, यस ओमेगा के साथ यहाँ पे b है, ओमेगा के साथ यहाँ 1 है और 1, therefore यस a b इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से ये एग्जाम्पल करना है, इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। जस्ट मैंने आपको इंडिकेटिव दिया है, जस्ट
किस तरह से एग्जाम्पल में ये इम्प्लीमेंट होगा, क्यूब रूट ऑफ अ यूनिटी, वो चीजें ध्यान रखनी है। उसके लिए उसकी प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, और ओमेगा के दैट मीन्स 1 के जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्यूब रूट्स है, उसका थोड़ा ध्यान रखना है, और उसको किस तरह से ये सारे इंटरलिंक होते हैं वो चीजें आपको सिर्फ ध्यान रखनी है। ओके, और जेडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्रॉस रेफरेंस दूसरे सारे चैप्टर में भी इसका बहुत जगह पे आता है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली, और अभी जस्ट स्टिल देयर इज नो पावर, तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश कर रहा हूं। अभी भी इसमें एक आध एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कुछ ऐड, हम पढ़ तो चुके हैं लेकिन सिर्फ रिवाइज करके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे को ऐड करनी है, वो दिखाना है। ओके, देन वी विल मूव ऑन टू आवर नॉर्मल स्टडीज। ओके, सो जस्ट do that thing, and for today that's it.